और यहाँ पे लिख लेते हैं समाकलन। देखिए भैया, ये जो अवकलज है ना, ये अवकलज, इसका मीन्स होता है छींटना। और कुछ सामान को हम छींट दिए, कोनो सामान को छींट दिए, उसी को कहते हैं अवकलज, उसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर हम इतना पर सरसों ले लिए और सरसों छींट दिए ना, उसी को कहेंगे डिफरेंशिएशन, उसको कहेंगे अवकलज। और उसी को हम बटोर दिए ना, उसी को कहेंगे समाकलन, उसी को कहेंगे इंटीग्रेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन और इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे ना, तो इसको कभी आईबे नहीं करेगा। क्योंकि हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ना ये 64 नंबर का आता है, केवल यही आता है, कैलकुलस ही आता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो हम शुरू से लेके पूरा एकदम एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, इसका हम लोग समझ लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि लंबा ढेर वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हमारे पास इसको रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट किसे कहते हैं। अगर कोनो भी फॉर्मूला में हाई आ जाए ना, हाई, देखिए हाई यक्स है ना, यक्स, इसके यक्स के वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करने पर। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दे दिया रहे डी बाई डी एक्स, यहाँ पे साइन यक्स। देखिए हाई अगर दोनों बराबर रहेगा ना तबे डिफरेंशिएशन होगा, नहीं तो नहीं होगा डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हाई दे दिया रहे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे दे दिया रहे cos टी। देखिए हाई वाई के सापेक्ष, हाई यक्स के सापेक्ष वाई अवकलज हो रहा है ना। अगर यहाँ पे टी क्यों दिया है, यहाँ पे एक्स क्यों दिया है, अगर ये दोनों बराबर रहेगा ना तबे अवकलज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम टी लिखेंगे तब इसका अवकलज होगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे यक्स लिख दिए और यहाँ पे भी यक्स लिख दिए, तब इसका दोनों सेम होगा तबे अवकलज होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि सवाल ही गलत हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि इसका कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे अचर मान हो जाएगा। क्योंकि अचर मान होगा ना तो उसका मान होगा 0। ठीक है ना, तो अगर कोनो भी फार्मूला में अगर इतना बड़ा दे दिया है ना और उसके मिलन नहीं कर रहा होगा तो नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर एक घर को चलाने के लिए पति और पत्नी का माइंड दोनों सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उल्टा रहे, उन्ने रहे ना, तो घर में नहीं चलेगा, फूट उठ जाएगा। ठीक है ना, चल ही नहीं पाएगा, झगड़ा रोज होगा। इसीलिए इसका अगर हाई दूसरा सेम आएगा तभी अवकलज होगा, सेम नहीं आएगा ना तो अवकलज नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। तो हम लोग बात कर लिए। देखिए अब हम लोग देखिए रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ ऑफ एक्स के रिप्रेजेंट करते हैं। और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिखा जाए ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे साइन एक्स दिखे, हाँ तो दोनों सेम होगा तभी अवकलज होगा जी। अरे तो यहाँ पे हम टी लिख दिए, यहाँ पे टी और यहाँ पे एक्स, तो कहाँ अवकलज होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग और हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। हम लोग ये तो समझ गए कि क्या रहेगा तभी अवकलज होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। मैंने कुछ फार्मूला लिखा है, 5 फार्मूला लिखा है, और 5 फार्मूला को सीख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो 5 से रहेगा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो जितना बचा रहेगा उसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सवाल लगाएंगे, चेन रूल, प्लस माइनस प्लस गुणा, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है ना e टू द पावर एक्स। यहाँ पर हमारे कोई भी क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे वाला क्वेश्चन देगा, सवाल में बहुत तरह घुमाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा दे दिया है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। भाई चल ही नहीं रहा क्योंकि भीग गया है ना, इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से पूछते तब चलेगा ये। चलिए सूख गया। देखिए डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे दे देगा यू टू द पावर एक्स। अब कहेगा इसका अवकलज कीजिए। तो देखिए हर फॉर्मूले में जितना भी डिफरेंशिएशन होगा ना, ये इकलौता है, कहता है बाबू तूनी के बदल जाए बको, लेकिन हम ना बदलो, हम कितनो लात जूता खाई लेकिन हम बदलो नहीं। ठीक बा, तूनी चाकू बदल जाओ लेकिन हम ना बदलो। ठीक बा, ये है। तो क्या करेगा ना, सीधे आप लोग e टू द पावर एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बदलवे नहीं करेगा तो इसका वही रहेगा। अब दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग बस देख के आंसर दे देंगे, ऐसे बना देंगे हम। देखिए पहला था हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन फॉर्मूला भाई दे दिया डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे दे दिया एक्स के पावर वाई इक्वल टू 100 एक्स बराबर 100। ठीक है 100, इसी तरह होगा तो यहाँ पे देगा 100
इसका ऑकलेज कीजिए यक्स 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 टू पावर 100 इसका ऑकलेज कीजिए, ठीक है। इस तरह देगा तो हम लोग इसको फॉर्मूले बैठाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यन एक्स एक्स टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम बैठाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है ना। उसके पावर यन है ना, यन की जगह पे 100 लिखेंगे ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यन यक्स, तो यन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे यक्स लिख देंगे और यहाँ पे 100 माइनस 1, क्योंकि हम लोग यन की जगह पे हम लोग लिखेंगे ना, ये फॉर्मूला है ना, यन है। तो यन की जगह पे हम लोग 100 लिख दिए, यक्स को यहाँ पे यक्स लिख देंगे और यन की जगह पे 100 लिखेंगे और यहाँ पे एक माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो गया 100, यहाँ पे यक्स, यहाँ पे 99, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते थे। नेक्स्ट भाई लोग 2 हम लोग फॉर्मूला सीख गए, उसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे y बराबर यक्स टू पावर 7, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले में बैठाएंगे, यन की जगह पे हम लोग लिखेंगे 7, यक्स को इसी तरह छोड़ देंगे, यन की जगह पे लिखेंगे 7 माइनस यहाँ पे 7 और यक्स यहाँ पे 6। देखिए अगर कोई भी फार्मूला दे देना, कोई भी फार्मूला इसी तरह फार्मूला दे दे तो हम लोग इसके यहाँ पे यही लिखेंगे और यक्स को यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे कोई फॉर्मूला में अगर इस तरह दे, इस तरह का है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे लॉग एक्स, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ पे प्रेम से क्या कीजिएगा 1/x लिख के और यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। हो गया आंसर आपका। इसका log x का 1/x होता है, ठीक है। क्या डी बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है ना, तभी इसका अवकलन होगा। अगर यहाँ पे हम t लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग m लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे हर मैच नहीं खाएगा, और मैच नहीं खाएगा ना तो डिफरेंशिएशन कभी भी नहीं होगा। तो इसका हो गया, हम लोग हाइयो सीख गए, हम लोग साइन x लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे दे दे डी बाई डी एक्स, कहेगा साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए यहाँ पे भी x दिया है और यहाँ पे भी x दिया है, अगर x सेम है तो डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या होगा जी, तो यहाँ पे हमारा साइन x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, ठीक है। अगर हमारा साइन x का cos x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी हम लोग सीख गए। यहाँ पे एक और दे दिया डी बाई डी एक्स और यहाँ पे इसको हम उठा लेंगे, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, यहाँ पर माइनस साइन x लगाएंगे और देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि मैच खा रहा है, अगर मैच खाएगा तो भी डिफरेंशिएशन होगा, तो मैच नहीं खाएगा तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। तो डी बाई डी एक्स और यहाँ पे भी देख दिया, यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ तो इसका हो गया माइनस साइन x और 10x, यहाँ पे 10x का दे दिया और 10x का डिफरेंशिएशन दे दिया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैच देखेंगे पहले, यहाँ पे सेम एक नहीं है, अगर सेम होगा x होगा तो यहाँ पे हम लोग सी लिख देंगे साइन सेक स्क्वायर x, यही होता है 10x का सेक स्क्वायर x। देखिए पहले भी दे दिया u टू द पावर n कहता है कि सब कोई बदल गया, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, तो हम u टू द पावर x होगा। दूसरा दे दिया x के पावर n, तो x के पावर n होगा तो उसके में से एक हम घटा देंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n x उसके पावर n माइनस 1, तो उसमें से अगर दे दिया साइन x 5000 x टू द पावर 5000, तो उसमें से हम 5000 लिखेंगे, 5000 x 4999, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साइन x का तो माइनस cos x होगा, cos x क्या होगा, cos x का माइनस साइन स्क्वायर x, नहीं माइनस साइन x, ठीक है। 10 कर दिया तो सेक स्क्वायर x और log x कर दिया तो 1/x होगा, 1/x 1/x होगा, ठीक है। कोई भी होगा तो 1/x होगा। और हमारा अचर मान दे दिया, अगर यहाँ पे हमारा दे दिया, हमारा एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा डी बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारा दे दिया